वर्ग। वर्ग होता क्या है पहले बात समझिए। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, और उसके बीच का कोण, उसके बीच का कोण समकोण हो, समकोण हो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये हम बना दिए, सही बना है। चलिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, यानी इसकी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये, ठीक है, यानी इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं, और इनके बीच के बनने वाला कोण क्या है, सब समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। इसको देखिए, इसकी भुजा आपस में बराबर होती हैं तो कभी कभी बुक में कुछ मान रहता है, जैसे मानता क्या है, अक्सर देखे होंगे बुक में तो ए माना होता है, यानी इसकी जो भुजा है वो क्या मान लिया गया, ए मान लिया गया। ठीक है, तो ये आप मत समझिए कि ये ए है क्या। ठीक है, ये ए हमारा भुजा को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, भुजा, यानी कि साइड को दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, और साइड हम मान लिए कि ए है, तो इसका पेरीमीटर, एरिया ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए परिमाप क्या होता है, परिमाप हमने कल बताया हुआ था कि जो इसका किसी भी क्लोज्ड आकृति का जितनी भी उसकी बाउंड्री की लंबाई होती है उसको हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, इसके चार साइड की दिया हुआ है, लंबाई कितना है, ए सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a, और इसी को हम और क्या कह सकते हैं, 4 इंटू साइड कह सकते हैं। आया समझ में। और ये हमारा इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, परिमाप को। चलिए ठीक, आज ये एरिया की बात करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की बात किया तो क्या हुआ, यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है, यानी इसके बीच का जो ये क्षेत्र घिरा हुआ ये कितना है, कि इसको हम निकालेंगे कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई से। लेकिन यहाँ हमारी सभी साइड बराबर है, क्या है, सभी साइडें जब बराबर हैं तो इनको हम देखेंगे आपके बुक में या कहीं ऐसे करके लिखा हुआ होता है ए का स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर कैसे बना हमारा, ये हो गया ए इंटू ए से, यानी कि साइड इंटू साइड से, हिंदी में इसको भुजा गुणे भुजा कहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया परिमाप और क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, और देखिए चलिए हम अब इसका बात करते हैं कि यदि इसका भुजा दे दिया, नहीं, अगर इसका परिमाप दे दिया हो, भुजा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नवोदय में, ऐसे नहीं आसानी से क्वेश्चन पूछ देगा कि साइड दे दिया इतना, बताइए इसका परिमाप क्या होगा, ऐसा नहीं करेगा वो थोड़ा सा, या ऐसे तो क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको हट के पूछेगा, वो पूछेगा ऐसे साइड परिमाप दे देगा, पूछ लेगा साइड बताइए, फिर उससे कह देगा क्षेत्रफल बताइए, कैसे बताएंगे ये समझिए। हमें क्या दिया, परिमाप दे दिया है। ठीक है, अभी हमने बताया परिमाप बराबर 4a होता है,
यानी 4 गुणे के भुजा होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं से हमारा बनेगा, क्या मिला है, परिमाप मिला है। भुजा हमसे पूछा है, भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप बटा के 4, ये हमसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, चलिए एरिया में क्या पूछेगा, एरिया में भी पूछ देगा। एरिया दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, भुजा पूछ लेगा। कैसे करेंगे, भुजा बराबर अंडर रूट क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब यहाँ से वर्ग का विकर्ण पूछेगा, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, √2 इंटू के भुजा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। विकर्ण क्या है, ये हमारा जो डायगोनल होता है ये होता है, यानी ए बी सी और डी नाम दे दे तो जो ए और सी को मिलाने वाली लाइन होगी वह हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। जो बी और डी को मिलाने वाली लाइन होगी वह क्या होगा, वह भी हमारा डायगोनल होगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। यदि आपको विकर्ण दे दिया हो और क्या पूछ ले, विकर्ण दे दिया हो, विकर्ण दे दिया हो, भुजा पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, वर्ग का भुजा हमें निकालना है, वर्ग का भुजा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, वर्ग का भुजा पूछेगा तो हम ऐसे निकालेंगे इसको, विकर्ण बटा के √2। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, और समझ के नोट करिएगा। ठीक है, जहां भी आप लोगों को दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम बात त्रिभुज का। त्रिभुज होता क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई यानी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन सा, एक होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम ट्रायंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब समझिए इसको। मैंने क्या बताया, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, देखिए ये क्या हमारा त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, यानी इसमें 3 भुजा है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। ठीक है, यानी साइड है, यानी ये बंद है, क्लोज्ड है, क्लोज फिगर है। तो जब हमारे 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर यानी क्लोज्ड फिगर हो, उसको हम 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, ये बटा हुआ है। ठीक है, ऐसे और यहाँ हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको यहाँ हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में वह होता है कि जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर न हो। क्या हो, विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर न हो, वे त्रिभुज हमारे क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज
बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो। ठीक है, आया समझ में? जैसे समझिए ऐसे, ठीक है, ऐसे देखिए ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ये जो है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, यानी इनकी जो लंबाई है वह आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या है, हमारे विषम बाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये होता क्या है, इसका इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनका हम नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, चलिए, ये हमारा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको समझिए, हम थोड़ा सा समझा दे रहे फिर लिखते हैं। क्या है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समद्विबाहु है ना। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी दो भुजाएं, कोई भी भुजा आपस में बराबर होंगी। कितनी? दो भुजाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यानी ए बी बराबर, अगर हम मान एक हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो उसके जो भुजा होगी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक है, ये सब बराबर होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दोनों भुजा आपस में क्या हो? आपस में बराबर हो। ठीक है, जैसे समझिए जी, सही है। ठीक है, ऐसे ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, आ जाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल का। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक है, चलिए बन नहीं रहा है, चलिए मान लीजिए। ठीक है, ये हैं बराबर आपस में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ए बी एंड सी। अब क्या है? ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी।
ठीक है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ कर नोट कीजिए, इसके फिर हम फार्मूला बताते अलग अलग तरीके से फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए ये होता क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, ये है क्या। यानी समझिए एक ऐसा त्रिभुज होगा, वह क्या होगा, समकोण होगा, यानी उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, एक एंगल जो होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और जो उसकी सबसे बड़ी लाइन होगी, सबसे बड़ी जो भुजा होगी, उसको पूछेगा, वह उसको कहते क्या है, हम उसको कड़ कहते हैं। जो नीचे होगा वह आधार होता है, जो इसके ऊपर बना होता है वह लंब कहलाता है। यानी समझिए बात को, हमने कहा पाइथागोरस प्रमेय में कि ये एक लाइन है, इसको हमने क्या किया, ऐसे ड्रा किया। ठीक है, ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे जो ये लाइन है ये हमारी लंब है। क्या है, लंब है। ये क्या हमारी आधार है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कड़। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा। इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी दे दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलिए एक इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यानी समझिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको हम एच से डिनोट कर दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, आधार को बेस कहते हैं। ठीक है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक होता है। यदि आप क्वेश्चन में पूछ दे कि हमें क्या दे दिया हो, हमें कर्ण दे दिया हो, आधार दे दिया हो और पूछ दे क्या, लंब पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे, लंब निकालना है हमें तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि आधार पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। आ गया समझ में। चलिए अब आ जाइए, समबाहु त्रिभुज को अगर निकालना हो, पहले इसका परिमाप का बात करते हैं कि परिमाप हम कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप, उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप, चलिए इसके सभी भुजाओं, यानी 3 भुजा होंगे, इसके सभी भुजाओं का योग, इसके सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अगर हम एक ऐसे ट्रायंगल कोई भी ले लें, उसका साइड मान लें
क्या इसको नाम दे दे रहे ए बी सी, इसको हमने ए मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अगर इसका परिमाप हमें निकालना हो जाए तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, समकोण त्रिभुज का, और हमें समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। ठीक है, ये हमारा परिमाप निकालने का फार्मूला हो गया। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसका? क्षेत्रफल की। तो किसका बात करेंगे? पहले हम समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बात किया हमने? क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल, इसमें क्या देता है हमें? ऐसा होगा, यानी आधार दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए और इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन करा दें। अभी क्वेश्चन देखते हैं, अगर होगा तो कराते हैं अभी। चलिए, अगर मान लीजिए हमें दे दे ऐसे, कह दे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका 4 दे दिया हो, ठीक है, इसका 3 दे दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे? 1/2 गुणे आधार दे दिया है 3, ऊंचाई कितना? 4, खत्म 6 सेंटीमीटर का, ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने देखा, अभी बाद में करा देंगे, अलग अलग सारे क्वेश्चनों को हम कराएंगे। ठीक है, आज अगर कोई अन्य त्रिभुज हो जिसके ऊंचाई ना दिया हो, ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे? अन्य त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है √S - B S-C। ठीक है, S-C। यहाँ A, B और C हमने मान रखा है कि उस त्रिभुज की भुजा है। एक A भुजा है, दूसरी B भुजा है, दूसरी C भुजा है। ठीक है, और समझा दे रहे हैं आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए, ये हमारा A है, B है, C। ये भुजा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यश कहाँ से आया? अगर हम यश बराबर होता है परिमाप का आधा। ठीक है, यश बराबर होता है परिमाप 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो A + B + C/2। ठीक है, हम पेरीमीटर A + B + C यानी सभी का लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकलता है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक बात करेंगे आप लोगों से। अगले वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूबाइड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी कि हम इसी यूट्यूब चैनल पे सैनिक, CHS जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही आप लोगों को क्लास स्टार्ट करें किसका? सैनिक एंड CHS का। ठीक है, और वे इंग्लिश मीडियम में पहले स्टार्ट करेंगे, साथ साथ यूपी मीडियम जो हिंदी मीडियम है उसका भी स्टार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना आप लोगों को समझने में कोई समस्या हुई हो या कोई परेशानी हो, ठीक है, तो सभी बच्चों से आग्रह है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो पता चलेगा हमें कि क्या हमारे
कहीं दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम और इम्प्रूव करेंगे, या इसमें और कोई दिक्कत हो गई हो, कहीं समझ में बच्चों को ना आ रहा, तो इसको और आसानी तरीके से समझाने का कोशिश पूरा से पूरा करेंगे, ठीक है। और थोड़ा रह गई बात कि कहीं कहीं आवाज़ थोड़ा आ जाता है, तो क्या है कि हमारा जो ये सेंटर है ये जस्ट बगल में है, रोड के जस्ट बगल में है, तो व्हीकल्स वगैरह जो जाते हैं उसका थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, तो थोड़ा इसे इग्नोर ज़रूर करिएगा, ठीक है। हमने इस चीज़ को बताने का कोशिश किया था क्योंकि हमारे सभी वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली आवाज़ थोड़ा बहुत जाता होगा, तो आप लोग से इसको निवेदन है कि इसको इग्नोर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए।